बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, तो इसको देखते हैं, समझते हैं। जिनको नहीं बना हो देख लो। 5 बॉल है हमारे पास, कितना बॉल है? ये मान लो ये बॉल ए है, ये बॉल बी है, ये बॉल सी है, ये बॉल डी है, ये बॉल, अरे नंबरिंग कर दो, नंबरिंग करो ना, ए बी सी का 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 नंबरिंग किया हुआ है क्वेश्चन में। उसके बाद क्वेश्चन में बोला है कि ध्यान सुना, दोनों को लटका दिया, पांचों को लटका दिया गया है कुछ दूरी पर, थ्रेड से, धागे से, पांचों बॉल को धागे से बोलो फ्रीली लटका दिया गया है, ठीक है। अब ध्यान सुनो क्या बोल रहा है कि पेयर 1 2 और 2 4 1 2 1 2 कौन है? ये 1 2 2 4 4 1 सो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। अब अट्रैक्शन में प्रॉब्लम क्या है कि अट्रैक्शन न्यूट्रल बॉडीज में भी हो सकता है, चार्ज बॉडी में हो सकता है। तो अट्रैक्शन वाला बात पहले मत देखो, पहले देखो रिपल्सन का बात। आगे क्या बोला है, वो क्या बोला है, आगे सुनो, वाइल वाइल जबकि 2 3 और 4 5 सो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन। जैसे 2 3 में बोला, 2 3 और 4 5 में रिपल्सन हो रहा है, इसका मतलब है कि 2 भी चार्ज पार्टिकल होगा, 3 भी चार्ज होगा, 4 भी चार्ज होगा, 5 भी चार्ज होगा। क्या चार्ज का नेचर होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव अलग मैटर नहीं है, वो अभी हम लोग केस कर लेंगे, इसलिए मैंने इतना बना के रखा हुआ है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले वो क्या बोला, 2 और 3 में रिपल्सन, ओके 2 3 में रिपल्सन, रिपल्सन मतलब क्या हुआ कि दोनों में सेम चार्ज होगा, या तो ये दोनों पॉजिटिव हो जाए या दोनों नेगेटिव हो जाए, तो दोनों नेगेटिव ले लेंगे लोग। पॉजिटिव पॉजिटिव भी रिपल्सन, नेगेटिव नेगेटिव में भी, ये पॉसिबिलिटी देख रहे हैं, संभावना देख रहे हैं। उसके बाद देख रहे हैं 4 5 में भी रिपल्सन, 4 5 में पॉसिबल ले लें और यहाँ किस करेंगे नेगेटिव नेगेटिव, क्या? अरे क्लियर हुआ? अब चलो, अब देखो आप क्वेश्चन क्या बोला है, 2 3 में रिपल्सन चेक हो गया, वहां 4 5 में रिपल्सन चेक हो गया। अब चलते देखते हैं, अब 1 के बारे में ख्याल रखते हैं। चलो 1 पे 1 को ये वाला पहला केस में, पहला केस हुआ 1 को एक बार पॉजिटिव लेकर देखो, एक बार नेगेटिव लेकर देखो, एक बार न्यूट्रल लेकर देखो। क्या बोला फिर से बोलो? 1 को पॉजिटिव, 1 के बारे में ही बताना है। 1 को एक बार पॉजिटिव लेकर देखो, एक बार न्यूट्रल लेकर देखो और एक बार नेगेटिव लेकर देखो। चलो एक बार पॉजिटिव लेते हैं, चलो पहले पॉजिटिव लेते हैं। अब चलो चेक करते हैं, ये वाला कंडीशन पहले फुलफिल हो गया है, 2 और 2 3 4 5 वाला पहले हो गया। अब चेक करते हैं 1 2 में अट्रैक्शन होना चाहिए, 1 2 में अट्रैक्शन हो ही नहीं सकता क्योंकि प्लस प्लस में रिपल्सन होगा, तो ये यार यही प्लस पॉसिबल, इसको हटाओ, चलो हो गया। यानी कि पहला वाला तो प्लस नहीं हो सकता है, प्लस तो नहीं हो सकता है। ओके चलो चलो अब लेते हैं, क्या चीज बताओ, माइनस लेके देखें, तो 1 2 में अट्रैक्शन सही है, 2 4 में अट्रैक्शन, 2 4 में अट्रैक्शन कहां हुआ है, तो ये भी फेल हो गया। चलो हटाओ, ये हटाओ, हो गया। अब चलते हैं न्यूट्रल लेके देखते हैं इसको, न्यूट्रल। ओके तो ये तो पहली बात है कि 2 4 तो कभी जिंदगी में तो हो ही नहीं पाएगा ना हमारा, 2 4 में ना हो पाएगा यार। चलो अब ये केस हो गया, ये केस पॉसिबल नहीं है, तो ये भी केस पॉसिबल नहीं हो, क्योंकि दो 2 4 में बोल रहा है अट्रैक्शन, तो 2 4 में रिपल्सन हो जाएगा, इस हिसाब से पॉसिबल नहीं है। फिर उसके बाद 4 1 का बात करो, हटाओ, ये हो गया। अब क्या करते हैं, ई केस लेते हैं, ई केस में भी नहीं होगा, ई केस में भी अब इसे ऐसे करते हैं, रुको रिपल्सन बोला ना, रिपल्सन 2 3 चलो क्या लोगे बताओ, प्लस प्लस माइनस माइनस लेके देखते हैं। ओके ऐसा केस करके देखते हैं, प्लस प्लस रिपल्सन और माइनस माइनस रिपल्सन चेक हो गया है, पहले देखते हैं। ओके चलो अब क्या बोला है, चलो ये वाला लेकर देखते हैं। चलो इसको पॉजिटिव लेकर देखते हैं, पॉजिटिव अगर लोगे देखो 1 और 2 में अट्रैक्शन होना चाहिए, अट्रैक्शन तो नहीं है, ये भी फेल कर दो, माइनस लेकर देखो, माइनस लेकर देखो, इसमें अट्रैक्शन तो हो रहा है, 1 2 में अट्रैक्शन तो हो रहा है, 2 4 में अट्रैक्शन, 2 4 कौन है, 2 2 और 4 ये भी अट्रैक्शन हो रहा है। उसके बाद 4 1 में अट्रैक्शन, 4 1 रिपल्सन हो जाएगा, ये मुमकिन नहीं है। चलो ये भी मुमकिन नहीं है। न्यूट्रल लेकर देखते हैं, इसमें क्या लेकर देखते हैं, न्यूट्रल। ओके चलो ये दोनों केस तो पहले कैंसिल कर दो, ये दोनों कैंसिल पहले क्यों हो गया बताओ, क्योंकि 2 3 में रिपल्सन, 4 5 में रिपल्सन हो रहा है, 2 3 में रिपल्सन, 4 5 में रिपल्सन हो रहा है, बट 2 और 4 में अट्रैक्शन बोलना चाहिए क्वेश्चन में, हो ना, तो वो पॉसिबल नहीं है। यही दो केस पॉसिबल है, ये दो केस पॉसिबल है, ये दो केस हो सकता है। तो यहां पर हमने प्लस लेकर देखा फेल, माइनस लेकर देखा फेल। अब चलो अब इसको न्यूट्रल लेकर देखते हैं, क्या लेकर देखते हैं, न्यूट्रल। चलो प्लस प्लस में रिपल्सन सही है, माइनस माइनस में रिपल्सन सही है, 2 3 वाला 4 5 वाला सेटिस्फाइड हो गया। चलो आप देखो, अब करते हैं सर ये 1 2 में अट्रैक्शन, 1 2 में पॉजिटिव चार्ज एक न्यूट्रल बॉडी को हमेशा अट्रैक्ट करेगा, इसमें कोई शक नहीं है। 2 4 में अट्रैक्शन, 2 और 4 में अट्रैक्शन, प्लस माइनस अट्रैक्शन, परफेक्ट है। चलो और 4 1 में अट्रैक्शन, 4 1 में 4 1 कहां गया, 4 1 चार्ज बॉडी हमेशा न्यूट्रल बॉडी को अट्रैक्ट करता है, ठीक है। और लास्ट में कौन हो जाएगा, सब हो गया, 2 3 हो गया, यानी आंसर कौन हो जाएगा, सी। यानी कि सी को फर्स्ट बॉल को न्यूट्रल होना पड़ेगा, ये न्यूट्रल होना ही पड़ेगा और कोई शक
आंसर हो गया। आंसर कौन हो गया? सी। क्लियर हुआ? क्लियर? अगर नहीं समझ में आया तो बोलो, दोबारा रिपीट कर दूंगा। सबका केस बनाकर रखना पड़ेगा। पहला 2 केस क्यों काट दिया हमने? क्योंकि ये वाला केस 2, 3, 4, 5 तो कहानी सुपर हिट हो गया था, बट जैसे 1, 2 पर गया तो 1, 2 में अट्रैक्शन माने कि पॉजिटिव नेगेटिव लेकर देख लेंगे, कोई टेंशन नहीं है। कहां गया? 2 और 4 में अट्रैक्शन होना चाहिए। 2 और 4 में अट्रैक्शन हो ही नहीं पाएगा यहाँ पे, इसमें भी नहीं हो पाएगा क्योंकि साइन सेम है। यही वाला केस पॉसिबल है, ये 2 केस, ये वाला केस, ये वाला केस, यही केस में चेक कर सकते हो। और यहाँ पर एक बार न्यूट्रल, एक बार कोई बच्चा बोला सर हम इसको माइनस वाला साइड सुपर प्लस, हाँ लेकर देखो, चेक कर लेना। तो आंसर तो ये किसी हमको 1 के बारे में बताना है, तो 1 के बारे में एक ही पॉसिबिलिटी कि न्यूट्रल होगा, तभी तुम्हारा ये सभी का सभी कंडीशन सेटिस्फाइड हो पाएगा। आंसर क्या होगा? सी, न्यूट्रल, यानी कि 1 को न्यूट्रल होना पड़ेगा। ओके क्लियर? अब देखो 1 को न्यूट्रल हुआ तो देखो 2, 3 में रिपल्सन हो रहा है, 4, 5 में रिपल्सन हो रहा है। उसके बाद बोला था कि 1 और 2 में अट्रैक्शन सही है, 2 और 4 में अट्रैक्शन सही है, 4 और 1 में अट्रैक्शन ये भी सही है, सब चेक हो गया, न्यूट्रल है तो। क्योंकि न्यूट्रल बॉडी हमेशा चार्ज बॉडी से अट्रैक्ट होता है, ये बातें बता दिया था मैंने। तो एक अच्छा क्वेश्चन था ये।